बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ट्राउज़र और बाजू का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेपर पट्टी ले ली है, पेपर बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। तो फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 7.5 इंचज़ है और विड्थ इसकी 4.5 इंचज़ है। तो देखें इस तरह से इसकी विड्थ 4.5 इंचज़ है और लेंथ यहाँ पे मैंने 7.5 इंचज़ ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने फोल्डिंग वाली साइड पे 5.5 इंचज़ के निशान को लगाना है। तो इस तरह से हम 5.5 इंचज़ के निशान को मार्क कर लेंगे और उसके बाद हमने 2 सेंटीमीटर के निशान को लेना है, यानी 0.8 इंचज़ के निशान को लेना है और हमने जो 5.5 इंच का निशान लगाया था उसके साथ हमने इस निशान को लगाना है। ये देखें इस तरह से हमने 0.8 इंचज़ के निशान को लगाना है और नीचे की तरफ हमने 1 इंच को मार्क करना है। आगे की तरफ हम 0.8 इंचज़ यानी कि 2 सेंटीमीटर को मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हमने 1 सेंटीमीटर को मार्क करना है। इस तरह से हमने अपने निशान को लगाते जाना है और इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनता जाएगा। आगे की तरफ हम 2 सेंटीमीटर्स को लगाएंगे और नीचे की तरफ हमने 1 इंच को मार्क करना है। तो इस तरह से हमने अपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है और इस तरह से हमने टोटल 5 निशानों को लगाना है। इस तरह से मैंने ये देखें अपने इस सीढ़ी पैटर्न को क्रिएट कर लिया है और उसके बाद स्केल की मदद से हमने पीछे की तरफ अपने निशान को सीधा मिला लेना है। तो देखें इस तरह से सीधी लाइन को खींच लिया है और इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखें इस तरह से यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये सीधी लाइन को कट कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी ये सीढ़ी पैटर्न को कट करूँगी। तो देखें इस तरह से आपने ध्यान से अपनी सीढ़ी पैटर्न को कट कर लेना है और यहाँ पे देखें मैंने अपनी इस पैटर्न को कट कर लिया है और कट करने के बाद यहाँ पे अब मैंने अपने इस पैटर्न को अपने फैब्रिक पे पेस्ट करना है। आयरन की मदद से मैंने अपने फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लिया है और उसके बाद हमने इसको स्टिच कर लेना है। अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक की फोल्डिंग कर लेनी है। जिस तरह से हम गले को बनाते हैं उसी तरह से हमने एक्स्ट्रा मार्क फैब्रिक लेते हुए इसको हमने इस तरह से हमने अपने साइड की फैब्रिक को कवर कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखें इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमने अपने इस पैटर्न को अपनी स्लीव या ट्राउज़र पे पिंस की मदद से मैंने अटैच कर लिया है और दरमियान रखते हुए जिस तरह से गले का दरमियान रखते हैं उसी तरह से आपने अपने इस पैटर्न का दरमियान रखना है और दरमियान करते हुए आपने इसको सही से सेट करते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। पेपर बुकरम पे आपने सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल आपने साइड पे रखते हुए अपने बिल्कुल पेपर बुकरम के साइड पे आपने सिलाई लगानी है और जिस तरह से आपने अपने पैटर्न को कट किया है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपनी सिलाई को लगाते जाना है और अपने पैटर्न को स्टिच कर लेना है। तो देखें इस तरह से मैंने अपने इस पैटर्न को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद हम अपनी पिन्स को रिमूव कर लेंगे और अपने इस पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। तो देखें जिस तरह से हमने अपने पैटर्न की सिलाई लगाई है उसी तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और दोनों साइड पे हमने अपने इस फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हमने इसके किनारी पे से कट लगाने हैं ताकि हमारा फैब्रिक सही से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से आपने हर साइड पे हर कॉर्नर पे आपने कट लगाने हैं ताकि आपका फैब्रिक इजीली फोल्ड हो जाए। इसके बाद हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, फैब्रिक को पलट लेना है दूसरी तरफ। तो देखें इस तरह से मैं कमीज़ की बैक साइड पे अपने इस फैब्रिक को पलट लूँगी। तो उसके बाद आपने कैंची की मदद से इसके कॉर्नर्स को निकाल लेना है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है और सेट करने के बाद आपने इसको आयरन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक को आयरन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फैब्रिक की पट्टी ले रही हूँ जिसकी विड्थ 1.8 इंचज़ है और इसको हमने इस तरह से पहले दोनों कॉर्नर्स की साइड से इसको फोल्ड करना है और फिर इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने अपनी इस पट्टी को रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी को फोल्ड करने के बाद हमने इसकी किनारी पे सिलाई लगानी है और इसी तरह से आपने अपनी पट्टी को तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी किनारी पे इस
फैब्रिक पट्टी को पे सिलाई लगा लेनी है। तो जब तक मैं अपनी इस फैब्रिक पट्टी पे सिलाई लगा रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो देखें इस तरह से मैंने इस पट्टी को रेडी कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं टिश्यू फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ। टिश्यू फैब्रिक हमने इस तरह से अपनी फैब्रिक के साथ एडजस्ट कर लेना है और पिंस के साथ इसको सेट कर लेना है। तो देखें इस तरह से पिंस की मदद से मैंने अपने फैब्रिक को सेट कर लिया है और उसके बाद अब हमने अपने इस फैब्रिक और अपनी पट्टियों को साथ साथ जोड़ना है। तो इस तरह से पहले हमने थोड़ी सी सिलाई लगाई है और सिलाई वाली साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई के साथ इसको स्टिच करते जाएंगे। तो सिलाई लगाते हुए आपने पहले सीधी सिलाई लगानी है, उसके बाद अपनी फैब्रिक पट्टी को आपने नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसी तरह से आपने इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है। नीचे की तरफ देखें हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखें इस तरह से हम अपनी फैब्रिक पट्टी को, सिलाई वाली पट्टी को हम ऊपर की तरफ रख रहे हैं और इस तरह से हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मैं ये सिलाई किस तरह से लगा रही हूँ। आपने बिल्कुल किनारी पे रखते हुए अपनी पट्टियों को अटैच करना है। जितनी आपको पट्टी चाहिए होगी तो आप उतनी पट्टी को अटैच करेंगे और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक ने कट कर लेना है और इस तरह से हमने अपनी पट्टियों को अटैच करना है। तो ऊपर की तरफ हमने एक बॉक्स में 2 पट्टियों को अटैच करना है। तो देखिए पहले साइड पे हमने एक कॉर्नर पे एक पट्टी को अटैच किया है और दूसरी साइड पे हमने दूसरी पट्टी को अटैच किया है। तो इस तरह से हमने ऊपर की साइड पे, दरमियान वाली साइड पे हमने 2 पट्टियों को अटैच करना है क्योंकि वो वाला हमारा पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है बाकी बॉक्स की निस्बत। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टियों को अटैच करना है। बाकी सब पट्टियों को हमने सिंगल हर ब्लॉक के साथ एक पट्टी को अटैच करना है। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी पट्टियों को अटैच कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया था ताकि हमारी पट्टियाँ सही से सेट हो जाएं। और उसके बाद एक साइड पे तो अब हमने अपनी पट्टियों के सिलाई लगाई है, लेकिन दूसरी साइड पे जो हमने सिलाई नहीं लगाई उस सिलाई की मदद से हमने इस पट्टियों को अपने ऑर्गेन्जा या टिश्यू पैच के साथ हमने इसको अटैच कर लेना है। तो हर फैब्रिक पे हमने, हर पट्टियों को हमने इसी तरह से कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है और इसको हमने खींच के अटैच नहीं करना, बिल्कुल नरम हाथों के साथ हमने अपनी पट्टियों को अटैच करना है। अगर आपकी पट्टियाँ सही से सेट नहीं होती तो आप नीचे की साइड पे ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं ताकि आपकी पट्टियाँ सही से सेट हों। और अगर आप ग्लू स्टिक भी नहीं लगाना चाहते तो आप पिंस की मदद से अपनी पट्टियों को सेट कर सकते हैं और इन पर फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी इन पट्टियों पे सिलाई लगा ली है और उसके बाद हम नीचे की साइड पे अपनी एक्स्ट्रा पट्टियों को कट कर लेंगे और उसको सही से सेट कर लेंगे। तो देखें यहाँ से मैंने अपनी इन पट्टियों को सेट कर लिया है और हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। पीछे की साइड से भी आप इसकी लुक देख सकते हैं कि किस तरह से आई है। तो उसके बाद अब हमने नीचे की साइड पे अपने पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो नीचे की साइड के लिए भी मैं एक पट्टी ले रही हूँ, सेम जितनी हमने पट्टियाँ बनाने के लिए फैब्रिक लिया था, 1.8 इंच का फैब्रिक को लिया है, उसी तरह से सेम मैंने इस फैब्रिक को लिया है। उसके बाद इस पट्टी को हमने अपने डिज़ाइनिंग के साथ अटैच कर लेना है नीचे की तरफ और इसको आपने पहले जब सिलाई लगानी है तो आपने फैब्रिक को खींच के सिलाई लगानी है ताकि हम जब इसको दूसरी साइड पर फोल्ड करें तो हमारी सिलाई सही से आए, हमारे पट्टी में सिलवट ना आए। तो इसलिए आपने इसको खींच के लगाना है और उसके बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखें इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये थी मेरी वीडियो की फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।